चलिए स्टूडेंट, तो आज हम इंग्लिश पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ध्यान देना है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। तो अब लगभग इस बार का इंग्लिश इतना ईजी है कि सारे चीज या तो सीन रहेगा या अनसीन पैसेज के रूप में रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है, ग्रामर। वो भी ग्रामर है 5 मार्क का। 5 मार्क का जो है राइटिंग है, तो राइटिंग में लेटर है फॉर्मल लेटर, केवल फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब जो हम किसी ऑफिस में लिखते हैं, किसी को कंप्लेंट करने के लिए लिखते हैं, वो है। तो भी आपको एक सीन पैसेज के रूप में आपको दिया रहेगा, जिसमें से फिल गैप करना बफ रहेगा, या उसको ध्यान में रख के आप आंसर दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उसके बारे में बाद लेटर डिस्कस करेंगे। हम जो 5 क्वेश्चन आएगा, जो 5 क्वेश्चन कहाँ से है, आपके टेंस से है, मॉडल से है और डिटर्मिनर से है, वगैरह वगैरह। ये 5 तुम्हारा टोटल 8 सेक्शन है जिसमें से आएगा। उसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 नंबर में आप 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो ग्रामर में इस बार ज़्यादा ध्यान ना दें, इस बार ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जो बुक रीडिंग करना बढ़िया से, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेटर कुछ भी ले लेना और उसको बस पढ़ लेना। क्योंकि अगर आपको मीनिंग से मालूम है, आप उसका स्टोरी जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आप 99% उसका जवाब दे सकते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है तो आप दे सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज वो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है, लेकिन आपको स्टोरी मालूम रहना चाहिए। तो बुक को रीडिंग करेंगे, बस ऐसे थ्रू आउट बुक को डेली रीडिंग करें। और हम चलते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में कुछ नहीं, ग्रामर में आपको टेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बगैर टेंस के तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो सब कहीं ना कहीं ग्रामर का यूज है। तो देखिए, ग्रामर में मैं चलता हूँ सीधा टेंस पे। टेंस और एक रिपोर्टेड स्पीच, दो ही चीज है आपका ग्रामर का मेन। टेंस मालूम है तो रिपोर्टेड स्पीच बनेगा, ठीक है। बगैर टेंस के रिपोर्टेड स्पीच नहीं बन सकता। हम 3 चीज पे बात करेंगे आप लोगों के साथ, एक टेंस में, एक रिपोर्टेड स्पीच में, और डिटर्मिनर से है और मॉडल है। बस 3 चीज बोल रहा था, 4 पे फोकस करेंगे। चलिए पहले मैं चलता हूँ टेंस पे। तो टेंस आप सिंपली जानते हैं, सभी लोगों के पास है और सबने मेरे ख्याल से देख भी लिया होगा क्या है। शुरू से 6 7 से आप उसका पूरा चार्ट बनाते आ रहे हैं। चार्ट कोई माने नहीं रखता, लेकिन चार्ट में आई विल एक्सप्लेन इन इजी वे। देखिए, टेंस आपको मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस। उसमें 4 फॉर्म होते हैं। सिंपल होता है, जिसको आप इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद कंटिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सिंपल मतलब क्या होता है, जो सिंपल जो अभी हो रहा है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, वगैरह वगैरह। कंटिन्यूअस में क्या है, जो चल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम वॉचिंग, आई एम डूइंग समथिंग, वगैरह वगैरह। परफेक्ट में क्या होता है, जो चीज हो चुका है, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें हैव, हैज, वो आपको जैसे क्वेश्चन में देखेंगे, हैव, हैज, दैट इज परफेक्ट। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का जोड़, इसको हम बीन से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट और कंटिन्यूअस का जोड़, दोनों एक साथ, कार्य पूरा भी है, कंप्लीट, इट इज कंप्लीटेड एंड कंटिन्यू, दोनों ही चीज होता है। जैसे कोई मकान बनना चालू हुआ था आज से 1 साल पहले, अभी भी बन रहा है। जैसे मैं रह रहा हूँ, मैं मुंगेली में रह रहा हूँ, या दुर्गम रह रहा हूँ, या भिलाई में रह रहा हूँ, एनीवेयर कहीं भी रह रहा हूँ, तो क्या मतलब हुआ कि मैं अभी 2 वर्ष पहले से रह रहा हूँ, वो काम अभी भी पूर्ण भी है और अभी भी चालू है, कंटिन्यूअस है, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब प्रेजेंट सिंपल का बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल पे आते हैं। चलिए, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल से उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं दौड़ता हूं, है ना। और यहीं पे एक और आता है कि वह खाता है, वह पीता है, वह दौड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसी चेंज को समझना है बस। तो देखिए, इसके लिए आपको समझना है कि पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, आई, हमेशा बोले आई फर्स्ट, आई फर्स्ट। और सेकेंड पर्सन मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन मतलब यू। हिंदी में बोलते मैं और तुम, मैं और तुम के बीच में जो भी आता है सब थर्ड है, बाकी सब थर्ड है। उसको बोलते हैं अपन ही, सी और इट, इसी के द्वारा बनाते हैं। ही लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए, या स्त्रीलिंग के लिए, फेमिनिन के लिए, और इट जितने भी
मतलब डेड थिंग्स है समझ लो, ये छोटे मोटे जीव जंतु, उसी के लिए होता है ईट के यूज। ठीक है, तो ही इसके लिए, मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, और ये नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, और इसके हिंदी में बढ़िया मतलब होता है वह, और एक होता है नेम। जितने भी नाम है, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, गीता, जो भी हो सब चीज थर्ड है। सेकंड में केवल तुम, मैं फर्स्ट और तुम सेकंड। फिर इसी का आता है सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट में अगर खाली मैं करने वाला हूं तो आई, लेकिन बहुत सारे आएंगे तो वो बन जाएगा वी। इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, जब एक करता है सिंगल मतलब सिंगुलर, और एक से जैसे अधिक हो गया तो दैट इज प्लूरल। तो मैं, आई का प्लूरल क्या होगा? वी। इसको याद रखेंगे। सेकंड, यू का यू ही होता है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तुम का तुम ही होता है। अब उसके बाद आता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम, ये सब वह के रूप में आते हैं। तो इसका हो जाता है, बहुत सारे जब होते हैं तो ये हो जाता है दे। मतलब हिंदी में एक शब्द है वे, इसको जैसे वह बोलते हैं तो ये हो जाता है वे सब लोग। इज इट क्लियर? तो आपका जो ज्यादातर जरूरत पड़ेगा हर जगह, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। क्या बोला? थर्ड पर्सन और सिंगुलर। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। बार बार बता रहा हूं, सिंगुलर मतलब एक करने वाला, प्लूरल मतलब बहुत सारे करने वाले। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। वह नाम ही थर्ड है। क्या बोले? वह नाम ही थर्ड है। वह से क्या हो गया? ही, सी, इट, और नाम से हो गया नेम। तो वह नाम ही थर्ड है। क्या बोले? वह नाम ही थर्ड है। या ऐसा और बोल सकते हैं, अकेला वह नाम ही थर्ड है। अकेला से आ जाएगा आपको सिंगुलर। अकेला से क्या आ जाएगा? सिंगुलर। तो अकेला वह नाम ही थर्ड है। ओके, तो ये हो गया आपको थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है। वह नाम, वह मतलब ही, सी, इट, नाम मतलब राम, मोहन, श्याम वगैरह, और उसके लिए बहुत सारे जब हो जाएंगे तो दे। चलिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझने के बाद ही आपको बाकी चीज समझ में आएगा। ओके, तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। देखिए, ध्यान देंगे आप। जैसे क्या होता है सिंपल में, मैं खेलता हूं तो क्या हुआ? आई प्ले। मैं कूदता हूं, आई जंप। ओके, आप समझे? मैं लिखता हूं, आई रीड। कुछ नहीं लगाना है, बस दिस इज करेक्ट। आई प्ले, आई जंप, आई रीड। लेकिन यहीं पे अगर बाय द वे हो जाता है प्लूरल में, ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में। किसमें? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड मतलब क्या? ही, सी, इट, यह नाम। जैसे आई प्ले, तो ही प्ले नहीं होगा। क्या होगा? ही प्लेस। ही जम्प्स, ही रीड्स। बस इसी को याद रखना, ही रीड्स। इसमें सब में एस लग जाएगा, जो भी एस या ई एस। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का बात आया तो क्या हो जाएगा? सब में एस लगना चालू हो जाएगा, एस या ई एस। इसी को याद रखेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही की जगह आप लिखो राम, तो राम प्लेस, सीता जंप, ठीक है, एंड मोहन रीड्स वगैरह वगैरह, किसी का भी नाम लेके, या ही प्लेज, ही जम्प्स, ही रीड्स। ये बहुत क्लियर है, इसी को समझ में आना चाहिए। ये समझ में आएगा तो बाकी टेंस सारे क्लियर है। तो ये समझ में आ गया क्या हुआ? एक हम बना लेते हैं छोटा सा, जिसके हम सबको चला लेंगे। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं। क्या मतलब हुआ? आई राइट। अगर यही मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में लिखूंगा तो क्या होगा? ही राइट्स। क्या होगा? ही राइट्स। सिर्फ ये याद रखना, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में ही ये एस या ई एफ लगता है, बाकी किसी के साथ एस और ई एफ नहीं लगता। जैसे वे लिखते हैं, दे राइट, नॉट राइट्स, दे राइट, ओनली दे राइट। ओके, मतलब बहुत सारे हुए तो एस वेस तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में ही लगेगा। ही राइट्स,
राम राइट्स, सोहन राइट्स, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर? बाकी किसी में नहीं लगना, बाकी सीधा सीधा। ओके, तो ही राइट। ओके, और इसमें एक और होता है, मैं नहीं लिखता हूं तो क्या होगा? आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट। यहां पे देखो, अगर कहीं पर भी एस वेस रह गया तो भी हट जाएगा। आई डू नॉट राइट, यहां पे डू, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इसके लिए? डू। ओके, क्या या डू, बहुत अच्छे से याद रखना। अगर मैं अब इसी को करता हूं, ही राइट्स, क्या बोला? ही बोला तो राइट्स आ जाएगा। ही राइट्स, वह लिखती है, वह लिखता है, सॉरी वह लिखता है। ही राइट्स, अगर इसके निगेटिव बनाना चाहूंगा तो क्या होगा? ही डज नॉट राइट। दो चीज देखिए, यहां पे राइट का एस खत्म हो गया, यहां पे ही राइट से का क्या होगा? ही डज नॉट राइट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया डज। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में क्या लगाना है आपको? डज। और यहां पर वर्ब में जो भी एस और ईएफ लगा रहेगा उसको रिमूव कर देना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही डज नॉट राइट। सिंपली यहां पे मिस्टेक होने की बहुत संभावना रहते हैं, क्योंकि हम डज नॉट भी लगा के राइट से लगा देते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए, तो मैं क्या लिया था? आई राइट, या सेकेंड ही राइट्स, ही राइट्स। ओके, अब हम इसी का पास्ट में बात करते हैं, पास्ट सिंपल। इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, केवल ये सब के लिए, यहां पे फिर थर्ड पर्सन वगैरह कुछ भी काम नहीं करता। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे ही राइट का क्या होगा? सेकेंड फॉर्म राइट का, राइट रोट रिटर्न, तो आई रोट, ठीक है, ही रोट। किसी के लिए भी हो, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है। आई रोट, ही रोट, दे रोट, राम रोट, श्याम रोट, वगैरह वगैरह सब। इट्स क्लियर? अब इसका अपने को, जैसे आई रोट, आई रोट का एक निगेटिव बनाना है तो क्या होगा? आई डिड नॉट। अब ये आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, आई डिड नॉट राइट। क्या आ गया? आई डिड नॉट राइट, रोट का फर्स्ट फॉर्म फिर आ गया। जब भी डिड हेल्पिंग वर्ब अगर लगा, चाहे डू लगे, चाहे डज लगे, डीड लगे, जैसा लगता है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। इसको बहुत बढ़िया से याद रखें। तो आई डिड नॉट राइट, इट्स क्लियर? ही, अगर ही रोट है, यहां पे ही रोट है तो क्या आ जाएगा? ही डिड नॉट रोट, ही डिड नॉट, सॉरी राइट, ही डिड नॉट राइट। कोई भी चीज रहे, चाहे यहां पे कोई भी वर्ब रहे, ऑब्जेक्ट रहे कोई भी, आई, ही, दे, वगैरह वगैरह, सबके लिए आपको क्या यूज करना है? केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, एकदम क्लियर है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। जब भी निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको डिड का यूज करना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, इतना क्लियर हुआ? मैं आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी हमें एग्जाम ओरिएंटेड होना है। तो मैं बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हुआ? ही रोट, ठीक है, क्या हुआ? आई रोट, कुछ भी हो। चलिए, अब शैल विल पे चलते हैं। फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल में इसमें शैल और विल का, इसमें पहचानते कैसे? गा गेगी, इसमें कैसे पहचानते? था, मैं गया था, मैं सोया था, वगैरह वगैरह जो भी है। इसको फ्यूचर में मैं जाऊंगा, मैं गाऊंगा, तो क्या होगा? मैं यहां पे आई राइट लिखा हूं तो आई राइट के इस पे फॉर्म लिखता हूं, तो इसका क्या होगा? आई शैल राइट। क्या होगा? आई शैल राइट। इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आई शैल राइट। आई और वी के साथ ही जनरली शैल लगता है, आई और वी के साथ लगता है शैल। इसके साथ आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ लगता है विल। बाकी सब ही, सी, ईट, दे, जो भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सब के साथ
क्या लगता है विल, सिर्फ आई और वी के साथ। फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, बस उसी के साथ लगता है आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ क्या लगता है विल। ठीक है, तो जैसे दे विल, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, दे विल राइट। इज इट क्लियर? फ्यूचर बहुत सिंपल है। ओके, चलिए हम अब कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं। बाकी तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एम इज आर, आई के साथ एम लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, और जितने भी प्लूरल है उसके साथ आर लगता है। जैसे एम इज आर देखे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म आप समझ लो। तो जैसे आई राइट, तो आई एम राइटिंग, क्या, आई एम राइटिंग। ओके, ही इज राइटिंग, सी इज राइटिंग, है ना, दे आर राइटिंग। इज इट क्लियर? एम इज आर का। अब यहां पे देखिए पास्ट टेंस में इसको कैसे पहचानेंगे, मैं लिख रही हूं, यहां पे कैसे होगा, मैं लिख रही हूं, वह लिख रही है, वे लिख रहे हैं। अब इसमें पास्ट कंटिन्यूअस पे चलते हैं, तो इसमें वाज और वर, तो वर कितने, जितने भी प्लूरल है सबके साथ क्या लगेगा, वर, और ये बाकी सबके साथ लगेगा वाज। क्या बचा फिर, क्या बचा, ही सी इट, और तुम्हारा फर्स्ट पर्सन आई वाज। ठीक है, यू के साथ वर लगता है, याद रखना, सेकेंड फॉर्म यू के साथ वर लगता है। आई ही सी इट, और जितने भी नाम है उसके साथ क्या लगेगा, वाज। बाकी के साथ जितने भी प्लूरल फॉर्म है उसके साथ वर, केवल यू को छोड़ के। यू ऐसा है कि यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों ग्रुप में यूज होता है, फिर भी यू के साथ वर ही लगता है। ओके, तो क्या होगा इसका, जैसे यू आर गोइंग, यू आर राइट है तो राइटिंग, यू आर राइटिंग। ओके, और राम वाज राइटिंग। ओके, चलिए ये समझ में आ गया। वाज वर्ड सिंपल बता रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो। सेल विल, तो इसके साथ क्या होगा, सेल और विल के यूज, सेल बता दिया था आई और वी के साथ, तो आई सेल बी जुड़ जाता है इसमें, आई सेल बी राइटिंग। क्या होगा, आई सेल बी राइटिंग, एक बी जुड़ जाता है इसमें, आई सेल बी राइटिंग, है ना, दे विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग। सब में कुछ नहीं करना है, सिंपल। इसमें का क्वेश्चन भी बहुत कम आता है। अब इस पे देखें, हैज हैव, परफेक्ट जो कार्य हो चुका है, मैं लिख चुका हूं, तो ये हैज जो है ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। मैं बताया था ना, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर सब जगह आएगा, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर, मतलब ही सी इट और नाम के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ है। जैसे क्या हुआ, आई, तो आई हैव राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट रोट रिटर्न, आई हैव रिटर्न, है ना। ही के साथ लगाएंगे तो ही हैज रिटर्न, दे के साथ लगाएंगे दे हैव रिटर्न। ओके, तो इसमें हैज और हैव का ही यूज होना है, उसके साथ कंपलसरी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहां पे हैज और हैव देखेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंपलसरी है, इसका क्वेश्चन उठता है। उसके बाद पास्ट टेंस में आएंगे तो केवल हैड है, सबके साथ हैड लगना है। जैसे आई हैड रिटर्न, क्या होगा, आई हैड रिटर्न, दे हैड रिटर्न, है ना, यू हैड रिटर्न, सबके साथ क्या लगेगा, रिटर्न। इट्स क्लियर, सबके साथ थर्ड फॉर्म, एकदम क्लियर है, कुछ भी सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। यहां पे हैज बस को सोचना है, किसके साथ लगेगा, हैव को सोचना है। ठीक है, अब आते हैं शैल विल हैव, इसमें भी सिंपल वही है, आई शैल हैव रिटर्न, क्या, आई शैल हैव रिटर्न। ओके, ये भी क्लियर है, इसमें सिर्फ हैव लगेगा, और शैल विल तो फ्यूचर टेंस का पहचान ही है, वो इंट्रोडक्शन ही है उसका। यहां पे खत्म हो गया। इसमें कोई चीज कर चुके हो, आई हैव रिटर्न मतलब मैं लिख चुका हूं, आई हैड रिटर्न मतलब वह मैं लिख चुका था। ओके, वी हैड रिटर्न मतलब हम लिख चुके थे। अब यहां पे आता है आई शैल
आई शैल हैव रिटन मतलब हम लिख चुके होंगे, भविष्य की बात है। आई शैल हैव रिटन, इन दिस टाइम आई हैव शैल रिटन। ओके, तो थर्ड फॉर्म को बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी भी हैज, हैव, हैड जब भी आया तो उठा के उसके साथ थर्ड फॉर्म है। यहीं पे आपका जो आप ऑब्जेक्टिव जो ये करेंगे फिल इन द ब्लैंक से भरेंगे तो इसी रूप में रहेगा, वो याद रखना। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होगा, हैज हैव परफेक्ट हो गया और कंटिन्यूअस का एनजी हो गया और उसको बीन फेविकॉल है, फेविकॉल के रूप में यूज करेंगे। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। यहां पे एक फॉर और सिंस का यूज होता है, याद रखना। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर, इसका मतलब है कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। क्या हुआ, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। यहीं पे ये हो जाता, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock, 2 आवर की जगह में 2 o'clock, तो मैं 2 बजे से लेटर लिख रहा हूं। फार की जगह क्या, सिंस हो जाता, सिंस, तो सिंस के साथ क्या हो जाता, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ओके, तो यहां पे क्या होता, मैं 2 बजे से लेटर लिख रहा हूं। तो यहां पे सिंस और फार का भी प्रयोग देखेंगे, हो सकता है ये आ जाए। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द टाइम, 2 बजे से, यस्टरडे से, मंडे से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, जब ऐसा आएगा तो। और जब उसमें पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फार लगा देना। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे 2 आवर, 2 वीक्स, 2 मंथ, 2 ईयर वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसमें हैव की जगह पास्ट टेंस में हैड का यूज करेंगे, बाकी तो सब वही रहेगा। हैव की जगह आप क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, बाकी वही। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। ओके, इसमें भी वही है, आई, इसमें हैव, इसमें आई शैल हैव, क्या होगा, आई शैल हैव, आई शैल हैव राइटिंग ए लेटर सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग वगैरह वगैरह। तो यहां पे क्या देखना है ध्यान आपको, सिंस और फार का। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज आप जानते हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा। एम आई राइट? ओके, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको मॉडल के बारे में और डिटर्मिनर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।